हैं। हालेलुया। और प्रभु यकीनन हमारे बीच में बड़े काम कर रहा है और प्रेज द लॉर्ड। कल पापड़ सोंडा के अंदर बहुत बढ़िया मीटिंग हो गया, 9 लोगों का बपतिस्मा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत बड़ा प्रभु का काम हम लोगों ने देखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति है और प्रभु हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का कार्य, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूं ही अभी आखिरी दिनों के अंदर प्रभु का कार्य बढ़ रहा है और वचन में लिखा है प्रभु का राज्य केवल बोलने में नहीं है, वो सामर्थ के अंदर। हालेलुया। और ये आखिरी दिनों के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अभी वक्त ज्यादा नहीं रह गया है। हालेलुया। वचन में लिखा है एका निमिषात डोळे झाकून तुम्ही उघडेपर्यंत सगळं संपलेलं असणार आहे। हालेलुया। क्षणात आणि निमिषात सगळं काही संपून जाणार आहे। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए प्रेज द लॉर्ड ये आखिरी दिनों के अंदर आपको तैयार रहना है। हालेलुया। और ये तैयारी हमें आत्मा में करना है। अगर हम लोग तैयार रहेंगे तो ही प्रभु का राज हम लोग देख सकेंगे। हालेलुया। कल वाक्य ऐसा हो गया मुर्तिजापुर के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस जगह में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गांवठान के अंदर एक चर्च है, प्रेज द लॉर्ड, जिसका पाया खुद हमारा प्रेज द लॉर्ड दादी ने डाला था। प्रेज द लॉर्ड। मगर कुछ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बातों की वजह से हम लोग उस चर्च से अलग हो गए और खेती के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उस जगह में पास्टर कॉनवे ने उधर चर्च बांधा। हालेलुया। और क्या हो गया उस जगह में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चर्च बांधने के बाद में बहुत साल हो गए, प्रेज द लॉर्ड। और उस जगह में प्रेज द लॉर्ड सब अन्य शिक्षण के लोग उस जगह में कब्जा कर लिए। मगर प्रेज द लॉर्ड अभी आखिरी दिनों के अंदर 2025 के अंदर वहां में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक पास्टर को उन्होंने नियुक्त किया और वो नियुक्त किया हुआ पास्टर प्रेज द लॉर्ड जगह में आया और वो बोला कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मुझे पास्टर ट्रेवर कॉनवे ने मेरे को बपतिस्मा दिया यीशु के नाम से। हालेलुया। और मैं यही वचन को इधर जिस जगह में प्रचार करने वाला हूँ। हालेलुया। और मेरे को भी मालूम नहीं था वो व्यक्ति कौन है, क्या है, प्रेज द लॉर्ड। और सुनने में आया कि अगले हफ्ते में वो लोगों ने उस पास्टर को उस चर्च में से निकाल दिया। हालेलुया। आत्मा में प्रभु ने मुझसे बात किया कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो प्रभु के दास हमारे बीच में थे, पास्टर ट्रेवर कॉनवे, पास्टर ओमना गावे, इन लोगों ने जो बीज बोया था, हालेलुया, वो बीज बहुत लंबे लंबे जाके गिरा। हालेलुया। और वो बीज, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जिस जिस जगह में गिरा उस जगह में उसने अपना काम करके दिखाया। हालेलुया। हमें मालूम नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मगर प्रभु का आत्मा देखो कैसे काम करता है। हालेलुया। आज उस बात का विवरण देने के लिए आज का वचन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है, द टाइटल ऑफ द मैसेज इज द स्कैटर्ड सीड्स, हालेलुया, द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड दैट बियर्स द लास्ट सीड ऑफ गॉड। हालेलुया। विखुरलेले बीज, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो परमेश्वर का आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से आता है, अपने अंदर संजोए रहता है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे वचन के अंदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का कलाम कहता है, मत्ती इसका 13 अध्याय और 3 वचन से जरा आगे पढ़ेंगे। वचन में लिखता है, बीज बोने वाला अपने हाथों में बीज लेकर वो चला गया। हालेलुया। वो बीज बोने लगा। पढ़ेंगे कलाम के अंदर 13 अध्याय 3 वचन के अंदर से आगे। हाँ, और उसने दृष्टांत में, हाँ, बहुत सी बातें कही। हाँ, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्गों के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जल्दी सूख गए। आमीन। हाँ, हाँ, आमीन, 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 हाँ, हाँ, बढ़कर उन्हें दबा डाला। आमीन। और कुछ भी भूमि पर गिरे। आमीन। और फल लाए। हाँ, कोई हाँ, 8 गुना हाँ, और गुना। हाँ। देखो कलाम के अंदर इस जगह में लिखा है, हमेशा याद रखना, प्रेज द लॉर्ड, मत्ती 13 अध्याय परमेश्वर का रहस्य का अध्याय है। इस अध्याय के अंदर परमेश्वर ने स्वर्ग के 7 रहस्य के बारे में प्रभु ने बात किया। और सबसे पहला रहस्य प्रभु जब प्रभु ने उसको खोला तो वो पहला रहस्य, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर ने उसके बीज के बारे में दाखला दिया। हालेलुया। वचन में जब प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कलाम में लिखता है, अगर आप बारीकी से पढ़ोगे उस 13 अध्याय के अंदर प्रभु कहता है, अगर बीज बोने वाले का दाखला अगर आपको समझा नहीं, बाकी के दाखले आपको कैसे समझ में आएंगे। प्रभु ने शिष्य लोगों को पूछा, ये वचन अगर आपको ये समझ में नहीं आता, बाकी के सब चीज आप कैसे समझ सकते हो। हालेलुया। आज ये वचन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का कलाम क्या कहता है। लूक
इसका प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 8वां अध्याय और 11वां वचन हालेलुया। ये बीज दूसरा कुछ नहीं, ये बीज प्रभु का वचन है हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोया जाता है, जगह जगह में वो गिरती है। पढ़ो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 8 में 11। यहाँ है आमीन। बीज वचन है बीज परमेश्वर का वचन है। नारे बस हालेलुया। वचन देखो प्यारे भाइयों हालेलुया, कलाम कहता है बीज परमेश्वर का वचन है। और वचन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कहां गिरता है? वचन इंसान के दिल में गिरता है हालेलुया। वो पथरीली जमीन, वो रास्ते की जमीन, काटेरी जमीन और सुपीक जमीन इंसान का दिल है हालेलुया। कौन प्रभु का वचन कैसे स्वीकारता है उसके बारे में प्रभु ने दृष्टांत दिया है। तो आज महत्वपूर्ण यह है कि आज हमारे बीच प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमें हमेशा बोते रहना है हालेलुया। अगर बीज हमने लेके गया, अगर उसको बोया नहीं, अगर हमने उसको खिसे में भर के रखा, तो उसके द्वारा हमको कुछ कटनी नहीं मिलने वाली है। कलाम में प्रभु क्या कहता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, पहला कोरिन्थियों 9:6 के अंदर लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपना मुट्ठी खोल कर बोएगा, वो मुट्ठी खोल कर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कटनी काटेगा करके प्रभु के कलाम में लिखा है। पढ़ो हालेलुया। पहला दूसरा कोरिन्थियों 9:6 हालेलुया। He that soweth sparingly shall reap sparingly says the word hallelujah। पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों 9:6। बात यह है जो थोड़ा बोता है बस थोड़ा काटेगा हालेलुया। पौल कहता है मुझे वचन बताने के लिए मेरे को शर्म नहीं आती हालेलुया। मेरे को शर्म नहीं आती है प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए। यह प्रभु का सामर्थ्य है हालेलुया। तारण प्राप्त होने वाले हर एक के लिए प्रभु का वचन एक सामर्थ्य है हालेलुया। और ये वचन बोने का काम प्रभु ने आपके पास दिया है। प्रभु का कलाम प्रभु ने आपको सुनाया है, इसके लिए नहीं की बस किसे भरते रहो और कुछ मत करो, नहीं। वचनामध्ये सांगितलेलं आहे तू आपला बीज पेरत जा हालेलुया। सबोपदेशक की किताब में लिखा है, आइए पढ़ेंगे इसको हालेलुया। सबोपदेशक का किताब 11 अध्याय 6 वचन के अंदर प्रभु का कलाम कहता है तू अपना बीज बोते रहना, दिन में भी बोते रहना, शाम को भी बोते रहना, और कभी अपने आप को खींचना मत। यस हालेलुया। भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ न सांझ का भी अपना हाथ रोको मत, क्योंकि तू नहीं जानता है कि कौन सफल होगा, कौन सा सफल होगा, यह या वह, या दानों के अच्छे निकलेंगे। आमीन। देखो हालेलुया। ट्रेवर कॉनवे को क्या मालूम था हालेलुया। उसने बोया हुआ बीज वो जो उल्लासनगर में डाला, वो बीज जाके किधर गिरा? मूर्तिजापुर में आ गया हालेलुया। क्या प्रभु का आत्मा का काम है हालेलुया। जब हम लोगों ने सुना हम भी आश्चर्य हो गए, मगर जब हम लोग उस व्यक्ति से मिलने के लिए गए वो व्यक्ति चला गया था। ये हवा का झोंका रहता है प्रभु का आत्मा का काम हालेलुया। मगर ये हर एक समय के लिए, ये आपके लिए और मेरे लिए सीख है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। वचन में लिखता है जब इंसान, योग कहता है इंसान में दुनिया में नग्न आया नग्न चला जाऊंगा, मगर इंसान के साथ जाने वाली चीज प्रकटीकरण 14 अध्याय के अंदर लिखी है, उनकी कृति तो उनके साथ जाती है। क्या जाती है? उनकी कृतियां। क्या कृतियां? हालेलुया। जो अच्छाई भलाई और प्रभु का वचन सेवकाई जो तुम करोगे, तुम्हारे पीछे पीछे वो चलते आएगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए प्रभु का वचन हमें यो कहता है, जरा देखेंगे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। नीति सूत्र का वचन प्रेज़ द लॉर्ड 11 अध्याय और उसका 18 वचन हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमसे यो कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बीज बोना है, दिन को भी बोना है, शाम को भी बोना है, और अपने हाथ को रोकना नहीं है हालेलुया। कौन सा बीज उगेगा हमको मालूम नहीं, ये या वो, मगर हमारा कर्तव्य है बोते जाओ, करते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। कटनी अपने आप निकल के आएगी। पढ़ो वचन। यस हालेलुया। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। उसको क्या मिलता है? निश्चय तुझे फल मिलेगा। तूने अच्छा गाड़ी लिया, घर बांधा, बंगला बांधा, तेरे बच्चे लोगों को बड़ा बड़ा शिक्षण दिया, तूने सब कुछ किया, तेरे बच्चे लोगों के लिए बहुत बड़ा बैंक बैलेंस रख दिया, और तेरा 7 पीढ़ी बस बैठ के खाएगा। इसके अंदर तूने सब कमाई किया, सब व्यर्थ जाने वाला है हालेलुया।
जब तक तूने प्रभु के राज्य और उसके प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया नीतिवत के लिए जब तक तूने कमाया नहीं, बोया नहीं, तेरा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु का कलाम यूं कहता है, हालेलुया, जो आप तुम नीतिमत्व का बीज बोने वाला, यकीनन उसका कटनी सही रहने वाला है। हालेलुया। तो आज ये चीज आपको पहचानना है कि हमें वो बीज बोने का आशीर्वाद आपको मिलना है। हालेलुया। वो बिखरे हुए बीज कहां गिरेंगे, किधर गिरेंगे और कहां से उसका काम निकलेगा, आज प्रभु के कलाम से आपसे मैं बात करना चाहता हूं। अभी पहला चीज आप देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रभु का कलाम में हम लोग जो कह रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, बिखरे हुए बीज, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, वो परमेश्वर के आशीर्वाद को दिखाती है, जो आशीर्वाद परमेश्वर ने सिमोन गोत्र को दिया था। हालेलुया। 12 गोत्र थे। हालेलुया। अभी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, दूध के ऊपर जगने वाले बच्चा भी मत बनो, जड़ अन्न खाओ। हालेलुया। बाइबल के अंदर 12 गोत्र दिए गए हैं। 12 गोत्र का रहस्य है जिसके अंदर हमें यीशु मसीह दिखाई देता है। वचन में लिखता है, प्रभु ने सिमोन गोत्र को एक आशीष दिया और वो आशीष नए करार के अंदर बिखरे हुए बीजों का आशीर्वाद को दिखाता है। पढ़ेंगे इस वचन को, यशायाह उत्पत्ति का किताब, उसका 49 वर्स 7। हालेलुया। 49 अध्याय और उसका 7वां वचन। हालेलुया। जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। 49:7। धिक्कार हाँ, उसने कोप को हाँ, जो प्रचंड था, हाँ, और हाँ, उसके रोष को हाँ, जो हाँ, निर्दयी था, हाँ, मैंने उन्हें याकूब में हाँ, अलग अलग और हाँ, इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं उनको? तितर बितर कर दूंगा। हालेलुया। ये तितर बितर करने का प्रेज़ लॉर्ड चीज प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन गोत्र को प्रभु ने दिया। हालेलुया। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कान है वो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जो हमारे हाथों में है, जब तक उसको बिखेरा ना जाए, वो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उगेगा कैसे। हालेलुया। बीज अगर हमारे खिसे में भरकर रखेंगे, थैली में भरकर, पोटली में भरकर, हमारे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया गोडाउन्स में भरकर रखेंगे, उसमें से कोई उपज आपको मिलने नहीं वाली है। बाहर निकलो और उसको बोने का काम करो। और वचन में क्या कहता है, हालेलुया, प्रभु कहता है, मैं उनको राष्ट्रों के अंदर बिखेर दूंगा। कलाम में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हम लोग पढ़ते हैं, जो 12 प्रेरित लोग बाइबल के अंदर थे, परमेश्वर ने उन्हें या सिमोन आशीर्वाद के जैसा उनको बिखेर दिया। हालेलुया। पढ़ेंगे कलाम के अंदर, प्रेषितों का किताब, इसका 8वां अध्याय, पहला वचन और 4था वचन। 8वां अध्याय, पहला वचन और 4था वचन। जरा जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, कम ऑन, लेट बी क्विक विथ मी। हालेलुया। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा रोष उतरा। हाँ, देखो आ रहा है ध्यान में आपके, जो उत्पत्ति में आपने पढ़ा, प्रभु कहता है मैं इनको तितर बितर कर दूंगा। ये तितर बितर शब्द वापस आपको इस जगह में आपको पढ़ने को मिल रहा है। प्रभु कलाम में कहता है, मैं उनको राष्ट्रों के अंदर मैं उनको बिखेर दूंगा। प्रभु ने ये आशीर्वाद, प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उन 12 प्रेरितों को प्रभु ने दिया और प्रभु ने उनको बिखेर दिया। 4था वचन पढ़ेंगे ब्रदर। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए चारों तरफ घूमते रहे। हालेलुया। और प्रेरित 14-17 अध्याय के अंदर लिखा है, जिन्होंने दुनिया का उल्टा पुल्टा कर दिया वो लोग इधर भी आ गए। हालेलुया। जो 12 लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जिनको प्रभु ने बिखेर दिया, वो लोगों ने सारा दुनिया का उल्टा पुल्टा कर दिया। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से, हालेलुया, जो बीजारोपण किया जाता है उसका खातरी से वेतन मिलता है, मगर ये बीज बिखेरने का आशीर्वाद किसके पास है। हालेलुया। आज हमने कलाम दिया, कलाम बोया। हालेलुया। आज प्रभु का वचन एक बीज के मानंद आपके दिल पे गिर रही है। पता नहीं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कौन आपके अंदर से उठ के खड़ा होके प्रभु के वचन के लिए खड़ा होगा, नहीं होगा, सब प्रभु जानता है। मगर हमारा काम इतना ही है, हम लोग बोने वाले हैं। हालेलुया। क्या करने वाले हैं? बोने वाले हैं। हालेलुया। जकरिया का किताब, इसका 10 अध्याय और 9 वचन जरा पढ़ेंगे। जकरिया का किताब 10 अध्याय 9 वचन। हालेलुया। द बुक ऑफ Zechariah चैप्टर 10 वर्स 9। कम ऑन माय बिलवेड, जल्दी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो वचन। हालेलुया। 10 में 9। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज प्रभु का ये कलाम, ये हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए है। हालेलुया।
प्रभु का जो चुना हुआ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बीज रहता है, प्रभु उसको राष्ट्र के अंदर बिखेर देता है, ताकि उसके द्वारा दूर जगह में जाकर वो जीवन जो इस जगह में पनप रहा है, वही जीवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दूर जगह में जाकर वो अपना जीवन लेके आए। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर ने आपको भी वो बीज आपके अंदर दिया है। हालेलुया। वचन में प्रेज द लॉर्ड जो प्रभु ने आज हमें कहा है, प्रभु हमें कहां कहां लेके जाएगा, मगर जो बीज आपके अंदर बोया गया है वो बीज को आपके अंदर से बाहर निकलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये गवाही हमारे जिंदगी के अंदर रहना चाहिए कि ये वचन प्रेज द लॉर्ड हमें मिला है और हम परमेश्वर के ओर से लगाए हुए लोग हैं। होशे का किताब इसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। होशे 2:3 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। 2:3 जिसको मिला वो पढ़िए। नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसका जन्म के दिन दिन के समान नंगी कर दूंगा। आमीन। और उसका मरुस्थल के समान और मरुभूमि के सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। आमीन। हालेलुया। यही अध्याय के अंदर लिखा है, मैं उसे बीज की तरह मैं उसे रुझाऊंगा। हालेलुया। वचन में प्रभु यो कहता है प्रेज द लॉर्ड कि मैं उनको अपने हाथ से लगाऊंगा करके कलाम में लिखा है। ये वचन जरा हम लोगों ने अलग पढ़ा है। हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्रभु के वचन में आज प्रभु कहता है प्रेज द लॉर्ड, हे लोग परमेश्वराने लावलेली लागवड होतील असे करके प्रभु का वचन में लिखा है। हालेलुया। ये प्रभु का जो बीज आज हमारे अंदर है, वो बीज जब हमारे अंदर गिरा प्रेज द लॉर्ड, आज वो बीज के अंदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, उस बीज को हम लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्या वो कौन सी जमीन पे गिरा है? सो प्रेज द लॉर्ड रास्ते के जमीन के ऊपर, खड़क के जमीन के ऊपर, काटेरी जमीन के ऊपर या सुपीक जमीन के ऊपर? यह सवाल आपके लिए है। हालेलुया। तो आज प्रभु परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। हालेलुया। मगर एक बात याद रखो प्रेज द लॉर्ड, दूसरे पॉइंट के अंदर यहां मैंने लिखा है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, बिखरे हुए बीज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, इसमें मरने की सामर्थ्य है जो अपने अंदर का जीवन बाहर निकालने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जो बीज आत्मा से सामर्थ्य से बोए जाते हैं, जिनको बिखेरा जाता है, उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो प्रभु के राज्य के लिए मर सके। हालेलुया। पढ़ेंगे कलाम के अंदर यूहन्ना की किताब इसका 12 अध्याय 24 वचन के अंदर प्रभु का वचन कहता है, जब तक भी मरे नहीं उसके अंदर का जीवन बाहर नहीं निकलता है। हालेलुया। पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। 2:24 12:24 हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला ही रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। ये मर्म की बातें आपको और मुझे समझनी है प्यारे भाइयों। हालेलुया। पौलुस प्रभु का वचन सुनाते हुए जब स्टेफेन को पथराव किया जा रहा था, स्टेफेन का सुसमाचार सुनकर वो आदमी उस जगह में खड़ा था। स्टेफेन सिर्फ बीज बिखेरने का काम कर रहा था, मगर उसका बीज उठकर प्रेज द लॉर्ड एक आदमी के ऊपर गिरा जिसके नाम शाऊल था। हालेलुया। वो उसके कपड़े पकड़कर प्रेज द लॉर्ड खड़ा था कि अभी उसको मार देंगे। वो पकड़ने मारने वाले लोगों का साक्षी बना। हालेलुया। मगर उसको क्या मालूम था, जो बीज उसके ऊपर बोया गया है उसके अंदर से उसको मारकर उसके अंदर का जिंदगी बाहर लाने के लिए ताकत रखता है। हालेलुया। और जिस दिन प्रेज द लॉर्ड वो दमिश्क की राह पर चला गया, प्रभु परमेश्वर ने वो दमिश्क की राह पर परमेश्वर ने शाऊल को पकड़ा। हालेलुया। वो रोशनी ने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वो शाऊल को मार डाला। हालेलुया। वो रोशनी पुकारती है, हालेलुया, शाऊल तो मुझे तकलीफ क्यों देता है? हालेलुया। वो रोशनी को देखकर हालेलुया यहूदी लोग किसी को प्रभु जल्दी नहीं बुलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पौल ने देखा, शाऊल ने देखा, हालेलुया, ये रोशनी, ये लाइट जो मैं देख रहा हूं ये दूसरा कोई नहीं, ये वही अग्नि स्तंभ है जो मेरे पिता लोगों को चलाया। ये वही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ तेज का खंबा है जो मेरे पिता लोगों के पीछे चला। प्रभु तू कौन है? वो आवाज क्या आई उसमें से? जिस यीशु का तू छल कर रहा है वही मैं हूं।
हालेलुया। यीशु ही खुदा है। हालेलुया। वो आदि में था, वही प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वर्तमान में है और वही भविष्य में आने वाला है। हालेलुया। मैं था, मैं हूं और मैं ही आने वाला हूं। हालेलुया। ये बीज जब शौल के अंदर आया, वो बीज ने उसको मारा, उसके अंदर से जिंदगी को बाहर निकला और जिस प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रथा को वो प्रेज़ द लॉर्ड नाकारता था, उसी का वो प्रचार करने के लिए चला गया। हालेलुया। ये बोलते हैं बिखरा हुआ बीज का सामर्थ। हालेलुया। पढ़ेंगे कलाम के अंदर पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसका प्रेज़ द लॉर्ड 36 और 38 वचन के अंदर पढ़ेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 36 और 38। टाइम कम है हमारे बीच में, अभी टाइम खत्म हो गया है, जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। ग्लोरी बी टू योर माइटी नेम ऑफ गॉड। हालेलुया। जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। हे निर्बुद्धि, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न जब मरे, तक वो मर न जाए, जिलाया नहीं जाता। जिलाया नहीं जाता। हालेलुया। और जो तू बोता है, जो तू बोता है, यह वह देह नहीं, यह वह देह नहीं है जो उत्पन्न होने वाली है, आमीन, परंतु आमीन, मेरा दाना है, आमीन, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। आमीन। हालेलुया। ये वचन को जरा पढ़ो प्यारे भाइयों। हालेलुया। जिस दिन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये वचन, ये कलाम प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उन सारे लोगों के जीवन में जब प्रभु जक्खे के घर में चला गया, जक्खे के जीवन के अंदर वो बीज गिरा। और जब वो जक्खे के जीवन में वो बीज गिरा, वो बीज ने क्या किया? जक्खे को मार डाला। हालेलुया। और उसके अंदर से एक नया आदमी पैदा हो गया। हालेलुया। और बोलता, देख प्रभु, जिसके पास से मैंने जो लूट लिया है, मैं 4 पटी में उसको वापस देता हूं। हालेलुया। और प्रभु बोलता है, यकीनन आज इस घर में क्या आ गया है? धारण आ गया है। हालेलुया। इसको बोलता है नया जन्म। हालेलुया। रोमियो इसका 7वां अध्याय के अंदर पौलुस कहता है, जब नियम शास्त्र आया और मैं मारा गया, हालेलुया, और मेरे अंदर प्रेज़ द लॉर्ड मसीह जी गया। हालेलुया। गलती 2:20 के अंदर कहता है, इसके आगे अभी मैं नहीं जीता हो, मगर मसीह मेरे अंदर रह के जीता है। हालेलुया। और रोमी 8 के अंदर कहता है, हम हर दिन मसीह के लिए वध किए हुए कोकरे के जैसा हम लोग हर दिन प्रभु के लिए मरते हैं। हालेलुया। ये मरण का अनुभव आपको और मुझे लेना है। जब तक प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हर परिस्थिति के अंदर, हर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालातों के अंदर, जब आप अपने जमीर के अंदर, अपने दिलों के बातों के अंदर आप मरोगे नहीं, मसीह के आपके अंदर से जी नहीं सकता है। हालेलुया। द लाइफ दैट कम्स आउट, हालेलुया, वो बीज, हालेलुया, वो मारकर जिंदगी लाने की ताकत रखता है। ये मारकर जिंदगी लाने की ताकत सिर्फ प्रभु के वचन के अंदर है। हालेलुया। मैं आपको सच बताता हूं, ये साक्षी ब्रदर जोनाथन एडवर्ड्स की है। हालेलुया। जो आदमी 20 घंटे बाइबल पढ़ता था, कितना घंटा? 20 घंटा। हालेलुया। और प्रेज़ द अमेरिका के अंदर जब वो प्रभु परमेश्वर का काम करने के लिए उतरा हुआ आदमी ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर का एक ही वचन उसने सुनाया, और उसके वचन के द्वारा एक दिन के अंदर 1 लाख लोगों ने पश्चाताप करके अपना दिल यीशु को दे दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो वचन है, वो बीज है जो मारकर जिंदगी लाने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये वही बीज था जो पेंटिकोस्ट के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पेत्र के मुंह से निकला, और परमेश्वर का वचन एक बीज के समान जब लोगों के दिल में गया, लोगों के दिल छिद गए। हालेलुया। और वे बोलने लगे, बंधुजनों, अभी हम क्या करें? पेत्र उस जगह में बोला, पश्चाताप करो और तुम्हारे पापों की क्षमा होने के लिए तुम सब जन क्या करो? यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया। तो आज ये बात आपके और मेरे जीवन में रहना है। अगर ये जिंदगी को अगर आपको देखना है, तो आज प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ को आपको पहचानना पड़ेगा। हालेलुया। वचन में देखेंगे जल्दी से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हिब्री इसका 2रा अध्याय 9 वचन के अंदर पढ़ेंगे जल्दी से। 9 और 10 वचन। आगे का जो चीज है मैं सिर्फ ओरली आपको बताऊंगा और वचन हम लोग खत्म करेंगे। यस, हालेलुया। जल्दी से। हालेलुया। हिब्री 2:9 में 10। हालेलुया। हिब्री 2:9 और 10। हालेलुया। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। 2रा अध्याय सिस्टर 2:9 और 10। आप पहला अध्याय पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ो। यस पढ़ो। यस पढ़ो। हाँ
पर हम यीशु मसीह आमीन जो स्वर्गदूतों से Yes. कुछ ही कम किया गया था यस मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनने आमीन हुए देखते हैं। क्या बात है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से आमीन वह हर एक मनुष्य के लिए आमीन। मृत्यु का स्वाद चखे। क्या बात है। हमारा प्रभु यीशु जब वो इस दुनिया में आया, वो सूली पे चढ़ा, वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर क्या हो गया, तीसरे दिन क्या हो गया, वो मरों में से जी उठा। हालेलुया। ये जिंदगी का सामर्थ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हर एक के जीवन में तब काम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब यीशु मसीह हमारे जिंदगी के अंदर जीता है। हालेलुया। ये जीवन, वो अनुभव आपको और मुझे लेना है। उसके लिए पौलुस फिलिप्पी 3 अध्याय 10 वचन के अंदर लिखता है, मुझे परमेश्वर के सामर्थ को और उसके पुनरुत्थान को मुझे चखना है। हालेलुया। मैंने चक्कर देखा तू कैसा है भला, मैंने चक्कर देखा तू कैसा है भला, तेरे नाम से जो भी मांगा है मिला, तेरे नाम से जो भी मांगा है मिला, तेरी ही आत्मा की मुझ में हो भरपूरी, हो यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। हालेलुया। तो ये कलाम आज से आपसे और मुझसे कह रहा है, हालेलुया, अगर ये बीज ने अगर हमारे अंदर जीना है तो हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस बीज के लिए हमें खुद मरना है। हालेलुया। तो हमारे अंदर की जिंदगी बाहर निकले। हालेलुया। आज ये वचन आपको और मुझे पुकार रही है। आगे पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा याद रखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आंसू से बोए हुए बीज, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हर परिस्थिति के अंदर उमल कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो बाहर आने की ताकत रखती है। हालेलुया। आपने देखा है, पीपल का बीज जब कंक्रीट में गिरता है, वो कंक्रीट तोड़ के क्या हो जाता है, वो बाहर निकलता है। बरोबर है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रीति से, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के जो चुने हुए बीज रहते हैं, जिनको प्रभु कहीं भी बिखेर देगा, उनकी परिस्थिति कैसी भी हो, मगर हर परिस्थिति के अंदर प्रभु के नाम खड़ा करने की ताकत वो बीज के अंदर रहती है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे उदाहरण हो गए हैं। दानियल उसके अंदर का एक बीज था, जिसको प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड, यरूशलेम से लेकर उसको, प्रेज़ द लॉर्ड, बाबेल राष्ट्र के अंदर जाके प्रभु ने उसको बोया, और दानियल उस जगह में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो प्रेज़ द लॉर्ड पर के देश में भी वो उग कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही इज़िकियल, नेहमिया, एस्तेर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सारे लोग जिनके बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, वे लोग अपनी भूमि को छोड़कर, उनको परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया, मगर जिस जिस जगह में प्रभु ने उनको बोया, वो लोग हर परिस्थिति में अपने खुदा को उन्होंने उठा के दिखाया। हालेलुया। उन्होंने अपने परिस्थिति को देखकर अपना घुटना नहीं टेका, मगर हर परिस्थिति के अंदर अपने परमेश्वर को उसने महान करके दिखाया। हालेलुया। तो आज ये बीज जब हमारे अंदर रहकर, जब हमें अल्लाह किधर भी हमें कौन सी भी परिस्थिति के अंदर डाल दो, मगर अगर हम चुने हुए बीज होंगे, हम हर परिस्थिति के अंदर प्रभु को महिमा देके रहेंगे। हालेलुया। और जब लोग हमको देखेंगे और पहचानेंगे, ये लोग वही है जो सत्य वचन के द्वारा इस जगह में आके गिरे हैं। हालेलुया। उसके लिए जब हमको ये साक्षी सुनने को मिला, हम लोग बहुत खुश हो गए। और यकीनन आज भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत सारे लोग हम लोग देख रहे हैं, जहां जहां बहुत दूर दूर तक प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन सुनाई देता है। और जब ये साक्षी सुनने में आती है कि जब ये, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक लोगों ने किया हुआ काम है, वो साक्षी सुनकर हमको दिल को दिलासा मिलता है। ये बिखरे हुए बीज है जो हमारे बीच में आ गए हैं। हालेलुया। और आखिरी देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमेशा याद रखो, जो बिखरा हुआ बीज है वो अपने अंदर जीवन सुप्त स्वरूप में अनेक वर्षों तक वो अपने अंदर संजोए रहता है। हालेलुया। आप सब लोगों को मालूम है, खेती करने वाले लोग हैं आपके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बॉटनिकल फार्मिंग के अंदर बोला है सीड बैंकिंग। हालेलुया। बीजों को प्रेज़ द बैंक में रखा जाता है कि वो हर एक साल के अंदर, हर पीढ़ी के अंदर वो जैसा क्वालिटी लोगों को मिलता रहे। हालेलुया। आज स्वर्ग में प्रभु ने अपने बीजों को वैसे ही जमा करके रखा है उसके आत्मा के बैंक के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, और उनको प्रभु ने कहा है शेष राही ले ले बीज। क्या बोला है प्रभु ने? शेष राही ले ले बीज। हालेलुया।
यशायाह का किताब 1 अध्याय 9 वचन के अंदर लिखा है, प्रभु ने हमारे शेष लोगों को बचा के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे कलाम है मेरे पास, प्रेज द लॉर्ड। रोमी इसका 11 अध्याय 5 वचन के अंदर भी लिखा है, परमेश्वर ने अपने लिए थोड़े से लोग रख छोड़े हैं। हालेलुया, और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योएल का किताब इसका 2 अध्याय और इसका आखिरी 2 वचन के अंदर भी लिखा है कि जो आखिरी रिवाइवल आने वाला है, वो रिवाइवल इन आखिरी बीजों के द्वारा आने वाला है। हालेलुया, ये आखिरी बीज जिसके पास है वो आज वो बहुत धन्य है। हालेलुया। अच्छा चलो, कौन में बसोम गावित, उनका किया हुआ काम व्यर्थ नहीं है। कोई भी उसका काम करे ना करे, प्रेज़ द लॉर्ड, मगर दुनिया के डंके के चोट के ऊपर हम बताएंगे यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, आप देखते जाओ। हालेलुया, सारा दुनिया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हर एक जुबान कबूल करेगी यीशु ही प्रभु है, और यीशु मसीह के नाम ने हर एक घुटना भी टेकने वाला है। हालेलुया, हर जगह में लोग ढूंढते हुए आएंगे, और जिन्होंने नहीं लिया बपतिस्मा यीशु के नाम से, वो सारे लोग या आखिरी बीच का काम देखकर यीशु के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने वाले हैं। हालेलुया, जिसके कान है वो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हालेलुया, प्रेज